उस टॉपिक का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या नाम है इनका? रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं बस एक ही बात आप लोगों से कहूंगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मैं बस एक ही बात आप लोगों से कहूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ाने से पहले, कि आज की क्लास में हम लोग किस टाइप के सवाल करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो आपके साथ पढ़ाई कराएंगे वो पढ़ाएंगे एक तो SN1। किसको बेटा जी? SN1 को। एक पढ़ाएंगे बेटा जी SN2 को। कोई रिएक्शन रिएक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, केवल क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा थियरी पढ़ाने के बाद, ठीक है। और इसके बाद पढ़ाएंगे आपकी क्लास में E1, और एक पढ़ाएंगे बेटा E2, और पढ़ाएंगे फ्री रेडिकल। जनरली यही जनरली यही मैकेनिज्म जो है काम आते हैं, राइट। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, इनके ऑर्डर क्या होते हैं, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, ये सारी बातें कहेंगे, ठीक है जी। सीधी सीधी स्पष्ट बात बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, कि देखो यार SN1 के अंदर क्या होता है। SN1 के अंदर मान लो एल्काइल और ये हलाइड है ना। यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल रखा जाता है ना, वो वीक रखा जाता है। उसका रीजन ये है, मैं आपको बताता हूँ वीक क्यों रखा जाता है। न्यूक्लियोफाइल इसलिए वीक रखा जाता है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग रख दिया तो बैक साइड अटैक मार के इसको Cl के रिलीज होने से पहले ही ये इसको ऊपर जाकर बैठ जाएगा। तो हमें एक्चुअली SN1 रिएक्शन के अंदर ना आपको अपने दिमाग में रखना है कि आपको कार्बोकेटाइन बनाना है। तो यहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं होगी कि स्ट्रांग हो और जाते ही आर पर अटैक कर दे। तो आपको इसको पूरा टाइम देना पड़ेगा। कि RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, स्लो स्टेप होता है बेटा। ऐसा करने से कार्बोकेटाइन बनता है। फिर फाइनली जाके इसका जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है वो फ्रंट या बैक पर अटैक कर देता है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर? गॉट इट सर? अब ये जो कार्बोकेटाइन आपने बनाए हैं, दैट कार्बोकेटाइन मे बी रीअरेंज। ओके सर, डन है सर। रीअरेंजमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हापुड होता है, हापुड। और HA, D और T है, ये डेटा आप लोगों को प्रीवियस क्लास से पता है और बेसिक है आप लोगों के लिए, राइट। इसके अलावा रीअरेंजमेंट के अलावा यहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन भी हो सकता है, या इवन कंप्रेशन भी हो सकता है। देयर विल बी डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑर्डर, कि भैया स्टेबिलिटी के सेंस में आप जो है पकड़ रहे हो, राइट। सर ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, आसान है सर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब काम की बात समझो। क्योंकि ये कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑर्डर होता है 3 डिग्री। देन इसका ऑर्डर होता है बेटा बेंजाइलिक, देन होता है अलाइलिक, देन होता है 2 डिग्री, देन होता है 1 डिग्री, और फिर होता है मिथाइल कार्बोकेटाइन। और लीस्ट जो होता है मिथाइल कार्बोकेटाइन, लीस्ट जो होता है वो होता है अलाइल। नॉट अलाइल, बेसिकली इट इज विनाइल, राइट। इट इज विनाइल कार्बोकेटाइन, राइट। सर बेसिक है सर, आसान है। अच्छा, ये SN1 या SN2 दोनों में ही पीछे ही रहता है। ठीक है सर, SN2 पे आ जाते हैं। जब मैं RCl को देख रहा हूँ तो मुझे जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए वो बहुत तगड़ा चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पोलर प्रोटिक टर्म यूज कर लेते हैं। यहाँ पर पोलर ए प्रोटिक इज लाइक एसीटोन, लाइक DMF, लाइक DMSO, राइट। और लाइक क्राउन ईथर्स। ये सभी ये सभी मयंक मेरे पास कौन मिलने वाले हैं बेटा? ये सभी सब मेरे पास मिलने वाले हैं ए प्रोटिक सॉल्वेंट, जिनका काम होता है इसको और एक्टिव करना टुवर्ड्स द आर ग्रुप। तो ये क्या काम करता है, Cl के निकलने से पहले एक कॉम्प्लेक्सेशन बना देता है। सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर? अभी थोड़ी देर पहले यही सब गाथा गाई है सर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय दे दो। फिर फाइनली लीविंग ग्रुप लीव हो जाता है और ये ROH की फॉर्मेशन हो जाती है। सर डन है सर, डन है सर। अच्छा एक बात बताओ, ये बैक साइड अटैक कब नहीं कर पाएगा? मान लो आर ग्रुप के पास या बड़े बड़े बल्कि ग्रुप अगर हो जाते हैं बड़े बड़े, तो बैक साइड अटैक होना पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब पहली पिक्चर में आप लोगों को क्या समझ में आना चाहिए, SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बल्कीनेस से। और मेरे प्यारे बच्चों, बल्कीनेस बोले तो 3 डिग्री, इसका मतलब 3 डिग्री तो मिनिमम होगा। फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से आप इस ऑर्डर को अपने दिमाग में रख सकते हो। एक बात और बताऊं, ये जो लीविंग ग्रुप होते हैं जो लीव करते हैं, लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो टिपिकली यही होता है, आई, ये Br, और आपका कौन हो जाएगा बेटा जी, Cl नेगेटिव, और आपका हो जाएगा कौन, F नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, लिविंग ग्रुप के अलावा अगर मान लो यहाँ पर आई नेगेटिव और Br नेगेटिव में से कोई लगा हो, तो आई नेगेटिव को ही प्रेफर करेंगे हम लोग, राइट। आई नेगेटिव का साइज एल्काइल हैलाइड की साइज को रिप्लेस करने में मदद करता है। इन शॉर्ट में कहूँ कि आई नेगेटिव को प्रेफर करना आपको हर केस के अंदर, राइट। काम की बात अब समझेंगे सभी बच्चे। काम के बाद अब समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। सर आपने मतलब बहुत जल्दी से एक बात बोल दी,
कि जो है लिविंग ग्रुप का ऑर्डर, हाँ लिविंग ग्रुप का ऑर्डर इसी तरीके से आप लोगों को लर्न करके रखना है। आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव, राइट। और ना केवल लिविंग ग्रुप, अच्छा अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो अगर आई नेगेटिव और सी एल नेगेटिव में से कोई चूज करना हो तो विल चूज आई नेगेटिव, राइट। इसको चूज करेंगे बेटा आई नेगेटिव। अच्छा काम की बात सुनो, इन दोनों रिएक्शन में से जो फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट, वो कौन सी होगी सर? ऑब्वियस बात है ना सर, इसका आरडीएस है सर, कौन सा स्टेप सर? पहला। इसका जो आरडीएस है वो ये है, ठीक है। इन दोनों में से अगर मैं बात करूं, एस एन वन और एस एन टू में से, एस एन वन और एस एन टू में से ज्यादा जो रिएक्टिव रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव रिएक्शन होगी वो होगी बेटा जी कौन सी? एस एन टू। कौन सी रिएक्शन होगी? एस एन टू। चलो एक बार इसको देख लो बेटा। चलो बेटा आगे, चलिए बेटा मैं आगे मूव कर देता हूँ और चीजों को आगे बढ़ाते हैं बेटा, बहुत ध्यान से। अब सीधा सीधा हम लोग जो है इसको ले चलते हैं। अच्छा एक ऑब्वियस बात है, आप लोग जानते भी हो कि एस एन टू रिएक्शन जो होती है इन्वर्जन को प्रोसीड करती है, और एस एन वन जो रिएक्शन होती है रिटेंशन प्लस इन्वर्जन से बनने वाला रेसिमिक मिक्सचर होता है। क्या होता है जी? रेसिमिक मिक्सचर। रिटेंशन प्लस इन्वर्जन से बनने वाला क्या होता है जी? रेसिमिक मिक्सचर, राइट। चलो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे और चीजों को समझेंगे। सी, चल बेटा आगे देखेंगे। एक बार मुझे बताएंगे भी, क्या ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है बेटा प्रॉपर? बच्चा, क्या ये स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रही? आरव, देवेश, देवांश, चलिए बस अब शांत बैठ जाइए बेटा, है ना। अब बहुत ध्यान से चीजों को सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। सी, सवाल ये है, सबसे जो पहला मेरा सवाल है आप लोगों से, वो पहला सवाल है ही नहीं। एक्चुअली जो आप लोगों से सवाल है वो सवाल है दूसरा। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा सीधा सीधा हम लोग, ठीक है। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, समय नहीं दूंगा आप लोगों को। खुद से अगर आपको लगता है कि मेरे से हो रहा है तो आप जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। सर्कल द मोस्ट स्टेबल कैटायन अमंग द फॉलोइंग। सर इसकी डिग्री बताओ, 2 डिग्री। इसकी डिग्री बताओ, 2 डिग्री। इसकी डिग्री बताओ, 3 डिग्री। भाई खत्म हो गया ये आंसर। अब मैं इस बात में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि अरेंज कैसे करूं, मैं खुद कह रहा हूँ अब इस सवाल में अरेंज करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं। फॉलो करने में कर देंगे, लेकिन अभी हमारे पास टास्क बहुत बड़ा है ना। लेकिन तो अभी जो टास्क है उसको पूरा करते हुए चलते हैं। सी, नेक्स्ट है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग। आप लोग बताइए क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर जो मोस्ट स्टेबल है ना सर, देखिए सर इसकी भाई की डिग्री 2 डिग्री, इस भाई की डिग्री 3 डिग्री है सर, इसकी डिग्री कितनी है? ये 2 डिग्री। और ये मेरे पास 1 डिग्री। ऑल दो यस इट कैन रीअरेंज। जब भी ऐसा सवाल आता है ना, इनमें से कौन स्टेबल है, तो आपको विदाउट रीअरेंजमेंट करके सोचना है बेटा। तो उन्होंने उस स्टेबल, समझो ना, वो रेजोनेटिंग पार्ट को हटाकर पूछना चाह रहे हैं, हाइपर कंजुगेटिंग पार्ट को हटाकर पूछना चाह रहे हैं। तो सर ऑब्वियस बात है सर, इसका क्या ही आंसर देना सर। अगले वाले में सर यही कॉन्जुगेशन हो रहा है सर। क्या इतने खत्म सवाल आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से देखो, सुनो भाई। द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, the stability of the carbocation increases with substitution. Stability of carbocation is increases with substitution. ये कार्बोकेटाइन है, ये इसका सब्स्टिट्यूशन है बेटा। इंक्रीज विद सब्स्टिट्यूशन। इसका जो मेन रीजन है ना, इसका जो मेन रीजन है ना, बेसिकली एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन या अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो आप कहीं लिख देंगे ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से ऐसा इफेक्ट्स जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रॉ द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस रिएक्शन का एस एन वन मैकेनिज्म है या एस एन टू, केवल इतना इतना बताना। तो देखिए भैया सबसे पहले देखिए,
ऑब्वियस बात है, यहाँ बेंजाइल कार्बोकेटायन बनना है। तो ये पूछने बताने वाली क्या बात है सर, कि इस रिएक्शन के अंदर जो मैकेनिज्म हो रहा होगा, वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा बेटा जी, SN1। इसके अंदर भी SN1 ही होगा, क्योंकि 3 डिग्री दिखाई दे रहा है। सर कैसे पता लगता है, देखो जी, SN1 का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जबकि SN2 का जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर आपके पास अगर आपके पास 3 डिग्री मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, तो 99% चांस है वो SN1 ही होगा। और 1 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो SN2 को ही फॉलो कर रहा होगा। और टू के अंदर जब टू टू आ जाता है, तो फिर हम लोग देखते हैं सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट की प्रेजेंस से उस सवाल का आंसर जो है लगाया जाता है। चलिए, अगला हमारे पास आता है। सर इसके अंदर क्या काम करा बताया इन्होंने, इन्होंने इसके अंदर ना मॉलिक्यूल नहीं बना के दिया, तो बना लेते हैं। सर ये CN दे दिया ना सर, हमें पता लग रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का जो करेक्टर होता है ना बेटा जी, सर आपको कैसे पता लगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है भैया? एक ना इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर है, वो बताता है कि अगर आपका एसिड वीक है, तो इसका जो बेस पेयर होगा वो कैसा होगा जी, स्ट्रॉन्ग होगा। तो मुद्दे की बात है कि ये CN जो है ना, इस Br को रिप्लेस करेगा। और रिप्लेस करने के बाद ये 5 मेंबर की मैं ऐसे रिंग बना रहा हूँ भाई, मुझसे इतनी सुंदर रिंग ना बनेगी। ठीक है, मैं 5 मेंबर की इतनी सुंदर रिंग चाहिए, यही है ना? देख लेना भाई, 1 2 3, हाँ ठीक है, ठीक है। ये रिंग बनी बेटा जी, और यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि समझदार बच्चा जानता है कि यार स्टीरियो केमिस्ट्री को डिस्कस कर गया उन्होंने। ये बात आपको बताई जा रही है कि भैया इन्वर्जन बनना है, कैसा बनना है, इन्वर्जन। यहाँ आ जाओ, आई नेगेटिव गया बेटा जी, यहाँ पर क्या बना, प्लस। और ये आप जानते हो सर, आप भली बात ही जानते हो सर, वाटर है सर, SN1 को फॉलो करेगा सर, 2 डिग्री दिखाई दे रहा है। सॉल्वेंट क्या है जी, पानी। तो सीधा सीधा आंसर आप लोगों के सामने दिखाई दे जाना चाहिए। बोलो जी, गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार मुझे मैसेज करके बता दो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। हाँ जी, अगला देखते हैं बेटा जी। ये पूछा हुआ है, प्रिडिक्ट हाउ द रिएक्शन कंडीशन सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये सारे इफेक्ट बताने SN1 SN2 रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए। और बोला गया है, सर्कल द फास्टर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग पार्ट, इफ रेट इज नॉट अफेक्टेड सर्कल द बोथ। अगर ये कह रहे हैं कि भैया दोनों का रेट सेम है, यानी कि दोनों रिएक्शन सेम ही रेट से जाएंगी, तब सर्कल, दोनों को सर्कल कर दो। अदरवाइज जिसका रेट फास्ट होगा उसको कर दो। अच्छा एक बात बताओ, सुनो बेटा भाई, इसको बताइए न्यूक्लियोफाइल और इस न्यूक्लियोफाइल में क्या अंतर है सर? एक बात बताऊं आपको, सर ऊपर वाली बात ना सर, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है सर। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है सर, तो SN2 की पॉसिबिलिटी बन सकती है सर। और दोनों में से जो रेट ज्यादा होगा ना भाई, इसका ज्यादा होगा बेटा, इसका ज्यादा होगा। खत्म है। बी पे आ जाए। सर बी पे देखा ना सर, देखो बी वाले केस के अंदर अगर आप मुझसे पूछ रहे हो किसका रेट ज्यादा होगा, तो मैं तो यही कहूंगा सर, कि यहाँ इस केस के अंदर देखूंगा ना, ये तो अनस्टेबल है सर, क्योंकि ये विनाइल है सर। ये SN1 भी धीरे देगा और SN2 भी धीरे देगा। लीस्ट रिएक्टिव वाली केस है सर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन, तो मुझे हटा देना चाहिए। पता लगे बच्चा इसी को दिमाग में रखे। मुझे इस सवाल का आंसर क्या देना चाहिए, सेकंड वन। आप लोग चेस्ट सेक्शन में ना बेटा आंसर बताने की कोशिश करें बेटा। अब देखो दोनों ही DMSO है। अब साफ साफ ये तो पता लग रहा है कि भैया ये SN2 को फेवर करेगी, लेकिन अब डिग्री से चीजें चेंज हो रही है। यहाँ नीचे वाले केस में डिग्री क्या है बेटा जी, 2 है, और ऊपर वाले केस में डिग्री क्या है जी, 1 है। ऑल्दो वी नो DMSO है, तो ये SN2 को फॉलो करेगी। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, बल्किनेस के। तो होप इस सवाल का आंसर जो है मेरी क्लास के बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज एसीटोन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा आ रहा है ना बेटा, वो है Br नेगेटिव इन एसीटोन और Br नेगेटिव इन वाटर। अच्छा एक बात बताओ, ये डिग्री क्या है, 3 डिग्री। ये डिग्री क्या है, 3 डिग्री। यार 3 डिग्री को तो SN1 फॉलो करता है। अब SN1 दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा बेटा, SN1 ये वाला फॉर्मेशन। तो इसका मतलब नीचे वाला सवाल का सही आंसर होगा, इस केस के अंदर रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो डिग्री है ना बेटा, ये भी 1 है। और नीचे वाली भी डिग्री क्या 1, लेकिन ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है। और वहां पर डेटा क्या है आप लोगों का, बल्किनेस ज्यादा है। और Br नेगेटिव आप बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग है, SN2 को फॉलो करेगा, तो लेस बल्कि वाले की तरफ मूव कर जाएगा। भाई ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? एक बार मैं मैसेज चेक कर लेता हूँ बच्चों का। एक बार मैं सभी स्टूडेंट्स का मैसेज चेक कर लेता हूँ बेटा जी। क्या ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताइए।
हमेशा SN2 रिएक्शन फास्ट होती है बेटा। अगर SN1 और SN2 में कंपेयर करा दिया ना बेटा, तो SN2 रिएक्शन फास्ट होगी, लेकिन डिग्री का जरूर ध्यान रखियो बेटा। डिग्री का जरूर ध्यान रखिए, दोनों मतलब 2 डिग्री होगी, तब मैं ये बात बोल रहा हूँ। सर ए में नीचे क्यों नहीं है, उधर तो SN1 रिएक्शन होगी। ओके बेटा, नीचे वाले का रेट इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि इस केस में अगर मैं देख रहा हूँ, है ना, तो आपको ना न्यूक्लियोफाइल दे दिया डिफरेंट। जब न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट दे दिया ना, तो आप ये देखेंगे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन है। स्ट्रॉन्गर देख लिया आपने कि सर स्ट्रॉन्गर है OH नेगेटिव। अब देखो जहां जुड़ा हुआ है ना, उसके पास डिग्री कौन सी है, आपने देखा 1 डिग्री। और 1 डिग्री तो बेटा जी SN2 प्रोन्स होती है, और SN2 प्रोन्स होती है, तो इसलिए ऊपर वाला आंसर इसका बन जाता है। क्यों मयंक, बेटा समझ में आ गया होगा। एक बार डी वाला बता दूं। हाँ प्रैक्टिस हुए बहुत दिन हो गए ना बेटा। प्राची बहुत ध्यान से सुन बेटा। डी वाले का आंसर मैंने इसलिए बोला बेटा कि वो 3 डिग्री है। अब 3 डिग्री के अंदर जो रिएक्शन का टाइप है ना, वो बेसिकली SN2 नहीं है, वो SN1 है। और SN1 के लिए जो सॉल्वेंट है, वो वाटर यहाँ पर जो है परफेक्ट बैठ रहा है। एसीटोन तो इसको SN2 कराने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन क्योंकि डिग्री 3 है, इसीलिए इसका जो रेट है वो दूसरे वाले केस में ज्यादा हो जाएगा बेटा। और कोई डाउट किसी बच्चे का? ऐसे बहुत सारे डाउट आएंगे आज की क्लास में, और बेझिझक होके पूछना, आप टेंशन मत लेना। ठीक है ना, बिल्कुल निश्चिंत होकर डाउट पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर बी में SN2 होगी, फर्स्ट वाला ज्यादा नहीं होगा। ओके सर, बी में SN2 होगी तो फर्स्ट, ओके देखो बी वाले में SN2। नहीं ना ना बेटा, एक बात समझना, ये चाहे SN1 है चाहे SN2, मैंने बोला नहीं था? मैंने बोला होगा, ध्यान देख, विनाइल कार्बोकटाइन, या SN1 हो चाहे SN2 हो, चाहे ट्रांजिशन स्टेट बने या प्लस बने, बेटा हाईली अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल का मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन करने लगेगा, मीनिंग ये है कि SN1 SN2 इसमें मिनिमम होती है, ये सेंस है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, अभी तो एक ही उसमें तमाम डाउट्स आ गए। आगे देखेंगे। अच्छा अभी डाउट्स पूछे बिना मत रहना भैया, ठीक है? अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज आप लोग पूछेंगे हमें, है ना? अगर डाउट आ रहा है बच्चों, तो देखो सक्सेसफुल क्लास तभी होगी जब डाउट आए और डाउट आपका सॉल्व हो जाए। सी मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मैंने बोला 1 2 3, और ये Cl है बेटा, ये आई नेगेटिव है। ऑब्वियस बात है सर, डिग्री तो सर साफ साफ पता लग रही है सर 1 है। और मुझे ये बात देखने से पता भी लगती है सर, रिएक्शन फॉलोड बाय SN2। शायद मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था आप लोगों को, आई नेगेटिव और Br नेगेटिव, कुछ याद आ रहा है? बेटा पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है सर। आई नेगेटिव वाला जो होगा, इसका रेट क्या मिलेगा, मुझे ज्यादा मिलेगा। अगला आ जाओ, SS नेगेटिव Cl और Br है सर। ये लॉजिक आपने बचपन में ही क्लियर कर दिया था। अच्छा लिविंग ग्रुप जो होता है वो आई, फिर Br, फिर Cl होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ बेंजीन के ऊपर Br है बेटा। अरे भैया हाईली अनस्टेबल पोजीशन है यार। बेंजीन के ऊपर जो है Br इन्होंने लगा दिया है, अनस्टेबल कंडीशन बना दिया है। तो सर ऑब्वियस बात है सर, मुझे जो आंसर मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेंजीन अपने आप में क्या होता है बेटा, स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, राइट? ये आंसर सही होना चाहिए एच सभी का, इसमें परेशान नहीं होना भाई सभी को। और ये बात बेसिक भी यार, बेंजीन के अंदर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कराते हम लोग, और वो भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन अपने आप में ही न्यूक्लियोफाइल है। क्यों बेटा? बेंजीन अपने आप में ही क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट है, दोनों 1 डिग्री है, एक OH है और ये वाटर है सर। ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही हो गया एक केस, है ना? तो सर ऑब्वियस बात है सर, इस केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो डोमिनेट कर जाएगा SN2 में। और नीचे वाले का रेट क्या मिल जाएगा मुझे, ज्यादा मिलेगा। अगला देखिए भाई सर, ये OH है और नीचे क्या है बेटा, वाटर है। तो इस केस के अंदर सुनो सुनो सुनो, काम की बात सुनिए सभी। इस केस के अंदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ अगर मैं देखता हूँ ना, यहाँ इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं देखता हूँ, तो इसकी डिग्री क्या है सर? सर इसकी जो डिग्री है ना सर, इसकी डिग्री है सर 3। ओके, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो है माना स्ट्रॉन्ग है, माना यहाँ भी वाटर जो मॉलिक्यूल है ना बेटा जी, ये भी OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा होगा, लेकिन मेरे अनुसार आंसर जो इस सवाल का बैंक होना चाहिए ना, वो दोनों होना चाहिए। दोनों ना इक्वली रेट से जाएंगे, दोनों क्या जाएंगे, इक्वली रेट से। सर ये क्या बात हुई सर? एक बात बताओ सर, फिर यहाँ क्यों नहीं हुआ सर इक्वली रेट? देख इसलिए नहीं हुआ बेटा, यहाँ इन्होंने ना सॉल्वेंट बदल दिए बेटा। अगर ये यहाँ लिख दे एसीटोन, तो मैं अपने आंसर को बदल दूं। मेरी बात को समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा बेटा? अगर ये यहाँ पर आंसर जो है, इसको लिख दे एसीटोन को, तो मैं अपने आंसर को बदल दूं, लेकिन अभी नहीं बदलूंगा। क्यों? क्योंकि सर सॉल्वेंट इन्होंने मेंशन नहीं किया, सॉल्वेंट इन्होंने मेंशन नहीं किया। ऐसा हो सकता है OH नेगेटिव इन एक्वस वाटर, ऐसा भी मेंशन किया जा सकता है। और 3 डिग्री के केस में यहाँ पर जो है, दोनों ही हाईली रिएक्टिव कंडीशन में पाए जाएंगे। नेक्स्ट,
एक NaCN है और ये नीचे वाला है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा CH3 Br और NaCN है सर, ऑब्वियसली सर इसका रेट ज्यादा होगा। रीजन ये कि सर देखो दोनों के पास क्या है, सेम न्यूक्लियोफाइल है CN नेगेटिव। अगर सेम न्यूक्लियोफाइल और SN2 को प्रोसीड करता है और SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा बल्कीनेस की, और ये थोड़ा सा ज्यादा बल्कि है 3 कार्बन का और ये एक ही कार्बन का बल्कि है, क्यों बेटा? क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही सर? बहुत आसान है सर, बहुत बेसिक है सर, लॉजिकल है सर। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अगला आ जाओ, अगला आ जाइए। अब एक बात बताओ मुझे, काम की बात सुनना बेटा। इसकी डिग्री क्या है सर? इसकी डिग्री 3 है। ये भी NaBr है। अगर ये NaBr होता तो मैं बोल देता भैया दोनों का रेट सेम है, लेकिन इन्होंने DMSO दे दिया भाई। 3 डिग्री कहता है DMSO क्या करेगा मेरा? क्यों? क्योंकि मैं तो SN1 की तरफ प्रोसीड हूँ। यहाँ इस केस के अंदर ये पोलर पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है। मेरे अनुसार इसका जो रेट ज्यादा होगा वो किसका होगा बेटा? नीचे वाले पे ज्यादा होगा। नीचे वाले का रेट जो है मुझे ज्यादा मिलेगा। मतलब आपको ना केवल सॉल्वेंट को देखना, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए प्लाक्स किसकी? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सबस्ट्रेट की। अगर आप सबस्ट्रेट की डिग्री को नहीं पकड़ पाए तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। सबसे पहला पार्ट है सबस्ट्रेट की डिग्री को पकड़ना। उसके बाद फिर देखना है कि यार अगर SN मतलब 3 डिग्री है तो वो SN1 की तरफ मोटिवेटेड है, और अगर 1 डिग्री है तो SN2 की तरफ मोटिवेटेड है। फिर आपको देखना है कि भैया उस केस के अंदर जो है न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग आ रहा है या फिर वीक आ रहा है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एम पर आ जाते हैं भैया। एम पर आ जाते हैं तो सर यहाँ पे सर आपने ही बता दिया सर। एक तरफ मेरे पास क्या है जी? Br नेगेटिव, एक तरफ है मेरे पास I नेगेटिव, डन है जी। और CH3CN है सर, CH3CN है जी, ये भी डन है जी। यहाँ बताइए सर क्या प्रोसेस होगी? देखो यहाँ क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। ये ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, ए प्रोटिक पार्ट है। और जो ए प्रोटिक होता है ना उसमें Br नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर? अभी आपने पढ़ाया सर, यहाँ पे बोल दिया था आपने कि I नेगेटिव Br नेगेटिव में से I नेगेटिव जाएगा। आप उल्टा बोल रहे हो। देखो भाई मैं अपनी बात पर अभी भी अड़ा हुआ हूँ। यहाँ सॉल्वेंट आपका प्रोटिक है, यहाँ अपना सॉल्वेंट क्या है बेटा? ए प्रोटिक है। ए प्रोटिक सॉल्वेंट अगर होगा तो बेटा जी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर मैंने ही आपको आपकी क्लास के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर बताया था, प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट। आप याद कर लोगे, नोट्स उठाओगे तो डेटा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बेटा। अगला आ जाते हैं सर। एक आई है और एक Cl है सर। सर लिविंग ग्रुप के बारे में बात हो रही है यार, ये कोई पूछने की बात है? आई नेगेटिव क्या बेहतरीन लिविंग ग्रुप है, कैसा ना? सर मजा आ रहा है सर, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सारे टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर जो बच्चा गलती करता है एंट्रेंस के अंदर। क्योंकि मैं जानता हूँ बेसिक SN2 SN1 में रिएजेंट पढ़ लेंगे, दो चार सवाल लगा लेंगे, रिंग अरेंजमेंट कर लेंगे, उसके बाद ये बेसिक सा कोई सवाल आएगा और फिर रोना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं है। सी, अगला आता है OH नेगेटिव और S नेगेटिव। और ठीक है जी सर, मुझे पता है ना सर ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है सर। और अगर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना सर तो बस नीचे वाली रिएक्शन बी जो है ये डोमिनेटिंग होगी। क्यों बेटा? रिएक्शन SN2 को फॉलो करेगी और SH जो होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, खत्म। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, खत्म। तो स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि सल्फर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लॉन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा। ऊपर Cl नेगेटिव है, नीचे Cl नेगेटिव है, एक में पानी और एक में एसीटोन। तो पानी के साथ जब ये रिएक्शन हो रही है और एसीटोन के साथ ये रिएक्शन हो रही है तो आप खुद बताइए सर, पहले ना डिग्री देखो सर। इसकी डिग्री 1 है सर, इसकी भी डिग्री 1 है सर। अगर 1 है तो SN2 को फॉलो करेगा, और SN2 को दोस्त अगर ये फॉलो करेगा तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। बच्चा जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से, डू मैसेज टू मी इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। यस, सॉल्वेंट डिफरेंस होने से चीजें बदलती हैं बेटा जी। आदित्य पुंजानी, एक भी सवाल का गलत आंसर नहीं होना चाहिए। अमोघ, काव्य, कियान, कीर्ति, मनस्वी, मयंक, मुकुल, निखिल, समीक्ष, श्लोक। श्लोक जीवित नहीं है क्या आज? ये छुट्टी पे है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे कल याद दिलाइयो ठीक है, ये क्लास में नहीं था। इसकी 3 4 गलतियां तो पहले से चल ही रही हैं, है ना? ऐड करते चलें बस इसको। कुछ डाउट है क्या? मनस्वी क्या करिए बेटा? अगर सर अगर जे में दोनों है तो एम क्यों नहीं? हाँ बेटा, जे कहाँ है, जे कहाँ है, जे कहाँ है, जे कहाँ है, जे कहाँ है? जे में अगर दोनों है तो एम 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 क्यों नहीं? ओके, गुड 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 गुड। देखो एक्चुअली इसका जो रीजन है ना बेटा, इसका रीजन है
क्योंकि एम के अंदर ना आपने ना न्यूक्लियोफाइल को डिफरेंट कर दिया, जबकि इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट नहीं है। ओएच नेगेटिव और वाटर से जनरेट होने वाला बेटा जी क्या है, ओएच नेगेटिव ही है बेटा। सारा सही अभी तक। पलक कुछ पूछ रहा है क्या सर? एफ में आई नेगेटिव तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ज्यादा अच्छा बी आर नेगेटिव अटैक करेगा। एफ 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 ना 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 बेटा, पलाक्स मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन। मैं क्या कह रहा हूँ, आई नेगेटिव इन पोलर सॉल्वेंट और आई नेगेटिव इन, क्या बोलते हैं उसको, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा जी, जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें आई नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ए प्रोटिक में एफ नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बेटा। ठीक है ना, ऑर्डर का थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है तेरे दिमाग में। भाई रुक जा यार, काव्य रुक जा यार, तू सीधा E1 E2 का उतर आया। गीतांत मैंने वही आंसर दिया है, अगर जे है तो एम क्यों नहीं, वही आंसर दिया है बेटा। न्यूक्लियोफाइल भी तो डिफरेंट है, बी आर एक आई है, यहाँ ओएच ओएच दोनों ही है। भाई पानी का भी टूटेगा तो क्या टूटेगा बेटा, बेटा वो इसलिए नहीं है, ए वाला इसलिए नहीं है बच्चा, क्योंकि इसकी डिग्री भी तो फेवरेबल नहीं है ना बच्चा। भाई मेरी बात को नहीं समझने की कोशिश कर रहे, इसकी डिग्री भी तो फेवरेबल नहीं है ना। ए वाले केस में 3 डिग्री हो जाता तो मैं कह देता तुम्हारी वाली बात सही। ठीक है, ठीक है प्रशांत, अभी बताऊंगा बेटा जी, है ना। आगे यही टॉपिक आना है, परेशान मत हो। चलो आगे बढ़ जाए, आप कहो तो। बच्चा मेरे आगे बढ़ो। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा टाइम दो, मुझे ऐसा लग रहा है टाइम के अभाव की वजह से तुम बेचारे परेशान हो रहे हो, है ना। चलो मैं टाइम दे देता हूँ। अच्छा सवाल था मेरे अनुसार, बहुत बढ़िया सवाल था। भाई भूख लग रही है मुझे तो बहुत तगड़ी वाली, क्या करें। बेस्ट सबस्ट्रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 के लिए बेस्ट सर्कल करना सीधा सीधा, है ना। बेस्ट सबस्ट्रेट फॉर SN1 रिएक्शन, SN1 इनमें सबसे ज्यादा किसके पास होगी सर? आपने एक डेटा बताया था SN1 का, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये तो 1 डिग्री हटा इसको, इसकी डिग्री, अरे सर विनाइल है सर, विनाइल सबसे लास्ट होगा, मतलब सेकंड इज द आंसर। बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन DMS, ओके। देखिए यार, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है मैं तुझे बताता हूँ, देख। CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है पलाश, ये क्या काम करता है, ओके। इस कॉन्जुगेशन का नाम होता है इक्विवेलेंट कॉन्जुगेशन। क्यों बेटा? मयंक, हर्ष, हर्ष, मयंक, जयति, लक्षित, लक्ष्य, निकुंज, जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ बेटा। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा होना चाहिए सर, ये तो सर न्यूट्रल है बेचारा, ओहो सर्कल ही तो नहीं करना। सर्कल किस पे किया जाएगा बेटा, इस पे किया जाएगा, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल। क्यों बेटा? नेक्स्ट है SN2 सर, SN2 सर ये CN है सर, ये OH है। अरे सर अभी अभी तो बात हुई है सर, तगड़ा होता है CN। क्या बेटा? CN जो है ये बेस्ट सॉल्वेंट फॉर SN2 है बेटा, ये लर्न करके रखेंगे। बेस्ट लिविंग ग्रुप सर, ये कोई पूछने वाली बात है। बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन CH3CN। अब इन तीनों केसेस में अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा सा रखता है, आप लोग लर्न करके रखें। OH नेगेटिव, अरे ओ भाई, कौन कह रहा पोलर है, ए प्रोटिक पार्ट है। भाई मेरे प्रोटिक ए प्रोटिक में अंतर है, ए प्रोटिक भी पोलर ही होते हैं। मैम मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही मैम? याद आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ बच्चा। बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन CH3CN, क्या आंसर हो जाना चाहिए, OH नेगेटिव। नेक्स्ट आ जाओ, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन वाटर। सर वाटर के अंदर अगर आप बेस्ट न्यूक्लियोफाइल देखना चाह रहे हो ना सर, तो सर इस सवाल का आंसर हो गया आई नेगेटिव। ये तीनों है ना, इसलिए बेस्ट सबस्ट्रेट मतलब कि रिएक्टेंट स्पीसीज फॉर SN2, SN2 वो जिसकी बल्किनेस मिनिमम हो। तो मिनिमम बल्किनेस किसकी है बेटा, इसकी। बेस्ट सॉल्वेंट फॉर SN1, देख बेटा ये पोलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एप्रोटिक है, ये नाइट्रोजन वाला कॉन्जुगेशन कर रहा है, ठीक है, पोलर एप्रोटिक के बीच में, ये भी एप्रोटिक है। तो मेरे अनुसार तो इस सवाल का आंसर ये होना चाहिए। मैं कोई डाउट है इस बात में तो पूछ बेटा। मैं, प्यारे बच्चे अगर कोई डाउट है तो पूछ, घबरा मत, बिल्कुल पूछ, टेंशन के बिना पूछ।
टेंशन लिए बिना, मतलब बिना पूछो आराम से, टेंशन फ्री हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलें आगे, प्रैक्टिस हो रही है। चलो। मेरे प्यारे बच्चों, तो बता दो यार। बेटा जी, चल मुझे लगता है आगे बढ़ जाना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस याद दिलाना है कल तुझे, ठीक है। आजा, आगे चलते हैं। बस बस बस, आगे आजा। क्या है यार ये सवाल, कैसा है ये सवाल? आपसे पूछा है, आपसे पहले सवाल को पढ़ेंगे ढंग से, है ना। सवाल है, व्हाट वुड हैपन टू द रेट ऑफ द रिएक्शन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और सेम। ये लिखना है, बढ़ेगी घटेगी कि सेम रहेगी, ये बात लिखनी है आपको बेटा जी, है ना। आप पहले तो ये समझो कि प्रोसेस कौन सी हुई होगी, सर 3 डिग्री। ओके। इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ, अच्छा, SN1 है ना, इसका रेट केवल और केवल एल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, पानी कैसा है, तो सर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज सेम। अगर कंसेंट्रेशन घटा दूं मैं किसकी बेटा जी, डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ हैलाइड, तो सर रेट क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। और चेंजिंग द लीविंग ग्रुप टू ब्रोमीन, ओके, आयोडीन है, तो ब्रोमीन लगा दोगे तो डिक्रीज होगा सर, कैसा ना। अच्छा लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, तुम बेकार लीविंग ग्रुप लगाओगे, कैसे कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, कैसा ना। स्टार्टिंग विद 2 आइडोप्रोपेन, एक मिनट, क्या कह रहा है, 2 आइडोप्रोपेन से इसको स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा, तो कहना क्या चाह रहा है, स्टार्टिंग विद 2 आइडोप्रोपेन, प्योर क्या है, समझा जरा इस बात को, क्या कहना चाह रहा है, 2 आइडोप्रोपेन से स्टार्ट करना है, क्या कहना चाह रहा है, ये बात क्यों आई है। पलाश क्या कह रहा है, शायद रिएक्टेंट दो तोड़ो प्रोपेन होगा, तब पूछ रहा है, टू तोड़ो प्रोपेन। अच्छा, ये कह रहा है अगर हम लोग इसको ऐसे करें, 2 डिग्री करें, हैं, एक मिथाइल की जगह आयोडीन, 2 आइडोप्रोपेन, ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। तो क्या होना चाहिए इस केस में, घटना चाहिए, क्यों दक्ष, 2 आइडोप्रोपेन के कंपैरिजन में करेंगे तो घटना चाहिए, क्यों, SN1 रिएक्शन, हाँ ना, ऑब्वियसली घटेगा यार, 2 डिग्री हो जाएगा, ओके ओके ओके, गॉट इट। अरे भैया समझ में आ रहा है, कुछ तो बोलो प्यारे बच्चों, कुछ तो बोलो प्यारे बच्चों, क्या गेम समझ में आ रहा है, बताओ जल्दी से, बताओ भाई। आरव, आरव, आरोही, आदित्य, मयंक, मैंने कल कुछ बच्चों को बुलाया है बेटा जी, पता ही होगा आप लोगों को, है ना, जिनको बुलाया है कृपया करके टाइम पे आए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, मनस्वी, तुम तो पूरा एंजॉय में हो बेटा, है ना, मुझे लग रहा है ऑनलाइन ही कन्वर्ट होने के मूड में है तो। घातक है, नुकसानदायक है। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन टू द रेट ऑफ द रिएक्शन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, क्या कहना चाह रहा है भैया ये, क्या इफेक्ट पड़ेगा जी रेट ऑफ द रिएक्शन पर, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और सेम। अच्छा, ये कह रहा है टू सॉल्वेंट चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, ओके। अगर सॉल्वेंट को हम लोग चेंज कर दें, पहले सॉल्वेंट ये रहा होगा, अब DMSO कर दें, 1 डिग्री है, बढ़ना चाहिए यार, क्यों बेटा, SN2 को प्रोसीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यों बेटा। द लीविंग ग्रुप चेंज फ्रॉम ब्रोमीन टू क्लोरीन, ये घट जाना चाहिए, तो बेकार बात है सर, ऐसा मत करो सर। द न्यूक्लियोफाइल फाइल इज चेंज टू वाटर, ओके वाटर, यार ये भी घटाएगा, क्यों,
क्यों घटाएगा सर? डिग्री क्या है, 1 डिग्री पड़ा हुआ है ना सर। आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए स्ट्रॉन्ग, आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए SN2 कैटेगरी का। बोलोगे भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? मजे मजे, आसानी से समझ में आ रहा है सर, क्यों बेटा जी? कुछ तो बोलो प्यारे बच्चों, तुम बोलते नहीं हो यार। बोलो प्यारे बच्चों, क्या ये बेसिक बातें समझ में आ रही है? आसान है और बेसिक है। मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए सर। अगर फ्राइडे फ्राइडे को दे दूंगा, कल भी, कल का भी टेस्ट। सर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? आई नेगेटिव सॉल्वेट मोर। ओके माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनो। देख, पानी कहाँ काम आता है, तू बार बार एक ही टाइप के डाउट को फंस रहा है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन ले मैं। कह रहा हूँ पानी वहां रिएक्शन फास्ट करता है जहाँ SN1 हो रही हो। यहाँ क्या हो रही है रिएक्शन में, तू ये देख के बता। क्या 1 डिग्री पर SN1 कराना फिजिबल होता है? कौन से वाले में, ऊपर वाले में? इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, बेटा इसलिए नहीं ना, क्योंकि SN1 जो है न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। वो वो बात तेरी ठीक है, जो तू कहना चाह रहा है मैं समझ गया, कि अगर पानी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो OH नेगेटिव को अच्छा सॉल्वेट करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे कार्बोकेटाइन ही बनेगा, उससे कार्बोकेटाइन ही बनेगा जैसा बन रहा था, ठीक है ना? जैसा बन रहा है, क्योंकि डिग्री 3 डिग्री है बेटा, है ना? केस अगर 1 डिग्री का होता तब मैं उस पर विचार कर सकता था, राइट? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो ना इसमें। समझ में आई बात या नहीं है बेटा? मैं बता, इस शीट को मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा, आराम से आप लोग देखिएगा अभी। अगला सवाल कुछ नहीं है भैया, इसको छोड़ेंगे बेटा, है ना? काम की बात सुनिए अगली, क्या कह रहा है? जल्दी जल्दी करेंगे इसको। डिटरमाइन गुड SN1 और SN2। अरे सर 1 स्टेप होती है SN2। नेक्स्ट स्टेप, फेवर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जी SN2। रेसमाइजेशन सर SN1। सेकंड ऑर्डर SN2। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट SN1। बेस्ट पोलर पोटेक SN1। 2 स्टेप SN1। इन्वर्ट इन्वर्ट स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 SN2 दोनों करता है, लेकिन वो रेसमाइजेशन कर देता है, तो आप SN2 को मूव करें। ठीक है नेक्स्ट, कोई बात नहीं, एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा जी? SN1। बेस्ट एप्रोटिक सॉल्वेंट SN, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, ये आप लोगों के लिए HW है जी। ये आप लोगों के लिए क्या है बेटा जी? HW है, ठीक है। आपको बताना है इसमें कौन सी रिएक्शन SN1 है, कौन सी रिएक्शन SN2 है। कीप इन योर माइंड, और मैं आंसर चेक करूंगा बेटा जी इसका, ठीक है। दिस इज योर HW। नेक्स्ट, ये कर लेते हैं एक बार, फिर भी इसमें गलती कर सकते हैं बच्चे, है ना? आपसे पूछा इंडिकेट द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द SN1 और SN2 मैकेनिज्म, ड्रॉ द प्रोडक्ट एंड शो द स्टीरियोकेमिस्ट्री इफ रिलेवेंट, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री तभी शो करते हैं बेटा जब कायरल सिंटर बनना हो, जैसे पहले में बनना है। सर DNS तो देखते ना, मेरे दिल में एक ही बात आ जाती है, SN2, और डिग्री भी 2 है सर। मजे ही मजे हैं सर। सीधा सीधी सी बात है, यहाँ Cl की जगह तो Br ला दूंगा डैश पर, और हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन को रहने दूंगा बेटा जी किस पर? डैश से वेज पर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बी वाले पार्ट में, देखना जी। ओएच नेगेटिव है सर, ऑब्वियस बात है ना सर, क्या खत्म सवाल पूछ लेते हैं सर आप? बेसिक बेसिक सवाल पूछ रहे हो सर, कुछ बड़ा पूछो सर, अभी रुको। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ Cl, यहाँ Cl मुझे दिखाई दे रहा है बेटा, सी वाला देखो, सी वाला दिखाई दे रहा है यार। ये तो बेसिक है ना यार, इसकी डिग्री बता पहले मुझे सर। इसकी डिग्री आ रही है 3, और ये Br नेगेटिव आ रहा है, तो सर मैं ना इसको ना SN2 तो नहीं करूंगा सर, मैं इसको प्रेफर करूंगा SN1। और SN1 में अगर मैंने इसको प्रेफर कर दिया ना बेटा, अब मेरे पास ना 2 चॉइस होनी चाहिए। एक सुन ले बस, ऐसा एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद नहीं दूंगा भाई। पहली चॉइस क्या है? पहली चॉइस तो ये कि यहाँ पर मैं Br लगाऊं ऐसे, और यहाँ मिथाइल, और दूसरा वाला ऐसे लगा दूं कुछ। क्या बेटा? अरे बच्चों, कुछ तो बोलो। यहाँ पे आ जाएगा Br, है ना? तो ये जो डेटा रहेगा, ये डेटा रहेगा आपका कौन सा? Cl जहां था वहीं Br रिटेंशन, और ये वाला क्या रहेगा? इन्वर्टर, ठीक है। मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री पूछी हुई तो लॉजिकल बातें हैं यार। कैरेसिनाइजेशन इज देयर, दुनिया भर की जो बातें हैं वो आप लोगों को कवर कर दी हैं। पानी 3 डिग्री, बड़ा आराम से OH होगा सर, स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं होगी
से फ्रंट बैक नहीं होगा? अरे नालायक को, इस कार्बन सेंटर पर कायरलिटी भी तो हो उसके लिए। तो माना ये रिएक्शन SN1 है, अगली रिएक्शन भी SN1 मुझे दिखाई दे रही है बेटा, बना लेना अपने आप। अगली रिएक्शन कितने डिग्री दिखाई दे रहा है भाई? ये तो 1 डिग्री है भैया, CN नेगेटिव है जी, SN2 हो जाएगी। SN2 हो जाएगी तो बातें बड़ी सिंपल पढ़ाते हो सर आप। क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे ना इस CN को ना यहाँ लगाना पड़ेगा प्लेन पर, और डी के प्लेन को चेंज कर देना चाहिए ऐसे, और एच को ला देना चाहिए ऐसे। ये अच्छा सवाल बनता है, पता है क्यों? बच्चा क्या समझता है? बच्चा सोचता है कि सर देखो, ये BR है ना, BR गया, CN इसकी जगह है, इन दोनों की प्लेन चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता भैया, इन्वर्जन हुई है तो प्लेन चेंज होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है बेटा जी मेरे पास। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, अरे भैया अब मैं हो जाता हूँ स्ट्रेट। हाँ भाई, बताओ कहाँ थे हम लोग? जी, जी पे। हाँ जी, कुछ किया आप लोगों ने? सर जी पे जो रिएक्शन होगी ना सर, उस रिएक्शन का नाम है SN2 सर। क्यों सर? अरे नालायक को, डिग्री 1। सर डिग्री 1 तो क्या हो जाएगा, OCH3 को जोड़ दो। ऐसा ऐसा वैसा कैसा? सर तू एच का आंसर बताओ। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ अपना मस्ती में। सर डिग्री 2 है सर, बहुत बढ़िया। अब फंस गए ना, सॉल्वेंट देखना पड़ जाएगा। तो सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसलिए SN1 होगी। SN1 होने से जुड़ने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा। सर DMSO बोले तो SN2। SN2 में बनने वाला Cl का ही बस प्लेन चेंज कर देना। स्टीरियोकेमिस्ट्री इस मिथाइल को जैसा है वैसे ही रहने देना, ठीक है बेटा। जे पे आ जा सर। बेंजाइल है बेंजाइल, और बेंजाइल में SN1 फॉलो होना चाहिए, और भले ही DMF दे रखा है तो भी। सर कमाल करते हो, हाँ जी, SN1 ही फॉलो होगा। और यहाँ पर ये बेंजीन है, बेंजीन पर ऐसे 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 इंपॉर्टेंट है भाई। ये एसीटोन दे रखा है सर, अब इसको कर लो सर SN2, क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट ए बेंजाइल, दिस इज नॉट ए बेंजीन की बात थोड़ी है, तो बेंजीन साइक्लोहेक्सेन है। सर यहाँ तो आसानी से आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। एक ऐसे कार्बन है, फिर CN। अगला बता बेटा। OH नेगेटिव है ना सर, तो SN2 मारनी चाहिए रिएक्शन। OH नेगेटिव भी दे रखा, सॉल्वेंट कुछ दे ही नहीं रखा, तो हम समझ जाएंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से डिग्री 2 है तो यहाँ से जो बनना चाहिए, 5 मेंबर की ये रहेंगे दोस्त। यहाँ ये मिथाइल है, यहाँ ये OH है, जो आया वो OH ये है, अपोजिट पे मैंने लाया हूँ। तो ये मिथाइल जैसा है तो है। क्यों बेटा जी? क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को बेसिक डेटा क्लियर है? प्रपोज ए वे टू मेक द प्रोडक्ट। हाँ जी, पहले एक बार मुझे मैसेज करके बताओ, जल्दी से जल्दी दो मैसेज टू। 3 डिग्री कार्बन में हमने SN2 कराई, तो बेंजाइल वाले पे SN2 नहीं होगा, नहीं होगा। बेंजाइल जो होता है कार्बोकेटाइड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसका रीजन है ये जो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं मयंक, ये इस प्लस को और स्टेबल कर रहे होंगे। अब आ गया ना? अच्छा रहा ना, प्रैक्टिस हो गई तो। सुहाना, तू भी है बेटा? अरे वाह सुहाना, कल आ जाना भैया, कल आ जाना बेटा, कल PH हो जाएगा पूरा। उत्कर्ष जी, आप कोशिश करो ऑफलाइन आने की ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? स्थिति गंभीर चल रही है, फोकस करो बेटा जी, फोकस। चलें आगे, भाई साहब आगे बढ़े। चलो अगला सवाल देखो। प्रपोज ए वे टू मेक द फॉलोइंग प्रोडक्ट।
नोट स्टीरियो केमिस्ट्री, क्या कहना चाह रहा है ये? कैसे बना? वे बता दो। वे चाहिए इनको, वे। इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का वे बता देते हैं क्या है बेसिकली। कहना क्या चाह रहा है कि कैसे बना होगा? नॉट स्टीरियो केमिस्ट्री, इसमें क्या बताना है यार? कुछ भी, आई नेगेटिव डाला और बन गया, इसमें क्या है? अच्छा, ओके, ओ माय गॉड। ओ भाई, ये तो बड़ा सवाल है। ये तो बड़ा सवाल है हर्ष। कैसे? कैसे बड़ा सवाल है? देख 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 देख। डेटा यहाँ घुमाया है भाई ने। ठीक है भाई, ठीक है, सोचना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है। यस और नो? हाँ भाई, किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ? मेरे दिमाग में तो आ गया आंसर। हाँ, अरे वाह मेरे दक्ष, क्या बात है, शाबाश। हाँ 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 हाँ। ना 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 ना, ऐसा नहीं, इन्वर्जन नहीं हुई तो ऐसा ना, पलाश, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। सोच जरा, दिमाग लगा के सोच बेटा, क्या हुआ होगा? तो 2 बार इन्वर्जन कर देना यार। नहीं, पलाश ऐसे भी तो कर सकते ना दोस्त। भाई इसको 2 बार इन्वर्स कर देते हैं, क्या दिक्कत है? भाई एक बार करेंगे एक बनेगा, दूसरी बार करेंगे दोबारा वही बन जाएगा ना अपना मेजर। क्यों आयुष? आयुष सत्यम, आयुष, आयुष, अर्चिता, देवेश, देवांश, हर्ष। हर्ष शांत बैठा है। क्यों बेटा? सुहाना, समीक्ष, दक्ष, पॉल का दिमाग सेट चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर बेटा, शाबाश। इधर देखेंगे सभी। काम की बात सुनिए। ऐसे, ऐसे, ऐसे इस डी को, इस एच को, इस सीएल को बी आर नेगेटिव से रिएक्ट कराते हैं। ऐसा वैसा, ऐसा करने से भाई इस एच को ले आता हूँ यहाँ, और इस डी को ले आता हूँ यहाँ। कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है सर। हमें एक बात ये भी पता है सर, इस बी आर के पिताजी कौन है? आई नेगेटिव। कुछ कुछ होता है, और यहाँ से बहुत कुछ हो जाता है। ये डी आएगा और ये एच आ जाएगा। अरे सुंदर है, सुंदर। सुंदर सवाल, एक बारी में इस सवाल से निपटो। एक बारी में इस सवाल से निपटो। चलो जी, काम की बात समझ में आ रही है क्या? एक बार सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर दें, क्या ये डेटा मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? क्या चाहते हो, ऐसी क्लास रोज हो जाए? क्यों बेटा जी? क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास हो जानी चाहिए, है ना? काफी सारा क्रिस्टल क्लियर मैंने सोचा है, कर भी रहा हूँ। इसी टाइप के टॉपिक्स को उठा उठा के, सवालों को बना बना के आप लोगों के लिए ले आते हैं। ये बताओ, सुबह वाला टाइम टेबल कौन कौन बच्चा फॉलो कर रहा है कोई तुम में से? नहीं कर रहा होगा, मुझे पता है। सभी तो बैठे हुए हैं। अरे सर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, क्योंकि ये फाइल मैंने अपलोड कर दी है। आप बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। हाँ, मॉर्निंग में बताया था, मॉर्निंग में सुबह सुबह पढ़ना है। सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स पेज। अच्छा ये वही नहीं, और सॉरी सॉरी। चल बेटा, एक बार रिकॉर्डिंग कर दे ऑफ, बच्चा।